ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच भी जारी है। जांच के दौरान कासना पुलिस ने मृतक निक्की की बहन कंचन का मोबाइल फोन खंगाला है, जो इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी भी बताई जा रही है। पुलिस ने कंचन का बयान भी दर्ज किया है। मोबाइल जांच और बयान दर्ज करने के दौरान पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली है। हालांकि पुलिस ने इसका कोई खुलासा नहीं किया है। इस बीच बेटियों की शादी को लेकर गांव में डर का माहौल है। गांव वाले और रिश्तेदारों का कहना है कि पहले बेटियों को पढ़ाओ, दहेज दो, अच्छी शादी करो, खर्च करो और फिर इस तरह की घटना हो जाती है जो तनाव का कारण बन जाती है। परिजनों का कहना है कि अब बेटी की शादी को लेकर डर लगने लगा है। नोएडा के निक्की के मौत के मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। निक्की के सास, ससुर, जेठ और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन निक्की के घर वाले क्या सोचते हैं, गांव वाले क्या सोचते हैं, क्योंकि लगातार उनके पिता जो हैं भिखारी सिंह, वो मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर से उनके घर को गिराया जाए, इसके साथ ही फांसी की सजा दी जाए। इस वक्त तमाम गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मुकेश अग्रवाल। आप निक्की को जानते थे, उनके परिवार को जानते हैं, कैसे देखते हैं इतनी बड़ी घटना हुई है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारी तो फांसी की मांग है और बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बहुत सीधा परिवार है, 20-25 साल से हम जानते हैं। ये मेरे दोस्त रहे हैं, जो भाई हैं अपने, जिनकी बेटी है, भतीजी थी हमारी, और बहुत ही सीधा सज्जन परिवार है। गांव में किसी से पूछ सकते हैं आप। वो लोग बहुत जल्लाद किस्म के लोग हैं, जिन्होंने जीते जी किसी जिंदे व्यक्ति को जलाया है, बेटी को जलाया है। 8-10 साल पहले शादी हुई थी, इतना दान दहेज दिया, अपनी लड़की खुद कमा रही थी, उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई की है। इसके लिए बहुत रोष है लोगों में और हम तो फांसी की मांग करते हैं और बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इसके पहले जब घर में झगड़ा हुआ था तो निक्की को लाया गया था यहाँ पर, वो कुछ दिन थी, तो भी आपको पता है कि इस तरह से समाज बैठा था, फिर उसको मांग की गई कि चलो ठीक है, इसको वापस ले जाते हैं? जी, उसमें पंचायत हुई थी, सभी लोग आए थे, उधर से भी आए थे, इधर से भी आए थे, और सबके समाज के प्रेशर में इन्होंने कहा भी हमसे गलती हो गई है, तो उसके आधार पर फिर समाज के लोगों ने कहा तो लड़की को वापस भेज दिया था। वो गलती एक थी, भेजना नहीं चाहिए था। भेजना नहीं चाहिए था। इस तरीके की बात देख के तो ये कहा जा सकता है कि नहीं भेजना चाहिए था। अभी गांव में सर कैसा माहौल है अब लड़कियों की शादी को लेकर? लड़की वाले घबरा रहे हैं कि हम लड़कियों को पढ़ाते भी हैं, पैसा भी खर्च करते हैं और गाड़ी घोड़ा से भी दान दहेज देते हैं, और उसके बाद भी लड़की को जला के मारा जाता है। तो बेटी का जो पिता है, कोई भी है, वो चिंतित है और बहुत दुखी है कि हम अपनी बेटियों की शादी कैसे करें। इस तरीके के नीच लोगों के अगर शादी करेंगे तो वो जला के मारेगा, फिर क्या होएगा। तो भविष्य की चिंता है लड़कियों की। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना में, क्या कार्रवाई चाहते हैं? अभी गांव में क्या माहौल है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की शादी होनी होगी, भविष्य में भी होगी? देखो, अगर इस टाइप का जो पति पत्नी में डिस्प्यूट था, तो इस टाइप का जघन्य अपराध जो इन्होंने किया है ना, इसको समाज कभी माफ नहीं करेगा। सरकार इस पर जो ना कठोर एक्शन ले। किस तरह का एक्शन लेने की मांग आप लोग कर रहे हैं? एक्शन जो इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और इनको फांसी की सजा हो। अच्छा, अभी गांव में कैसा माहौल है? आपस में क्या लोग बात कर रहे हैं इस तरह की घटना जो हुई है? गांव में जो बहुत तनावपूर्ण माहौल है, जिसके पूरे गांव में क्या, पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में। क्या कहना चाहेंगे सर इस तरह की घटना में? अब लड़कियों की शादी को लेके कैसा माहौल अब चल रहा है? देखो, सरकार ने जो नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर सरकार इस पे तुरंत कार्रवाई करती है तो बेटी वाले सुरक्षित महसूस करेंगे, वरना अपनी बेटी को शादी करने से पहले एक बार सोचेंगे कि कहीं आगे भी ऐसे दरिंदे ना मिल जाएं जो हमारी बेटी को जला दें। और हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस केस को फास्ट ट्रैक पर लेके इस पे लोगों को फांसी की सजा जल्द से जल्द हो और उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई करें। यही हमारी सरकार से विशेष मांग है। योगी सरकार से आपको यही उम्मीद है कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए? योगी सरकार से उम्मीद हमारी जो है वो जल्द पूरी होगी। हमें योगी जी पे पूरा भरोसा है, वो इसका केस को जल्दी फास्ट ट्रैक पर लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो योगी सरकार से यहाँ पर ये उम्मीद जताई जा रही है कि बुलडोजर की कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की जो घटना है, भी गांव में कैसा माहौल है सर? नहीं, मैं तो रिश्तेदारी में हूँ। हाँ, लेकिन अभी क्या स्थिति है? आप लोग अब बेटियों की शादी को लेके कैसा माहौल है? आपको तो पता ही है, गलत तो है ही, गलत हुआ है, सब इंसाफ चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं सर, अभी सजा की मांग चल रही है? देखो, सजा तो कठोर सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो इनके मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारी समाज की सबसे बड़ी क्रूरता है कि ये घटना होने के टाइम पे तो हम याद रखते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं।
ऐसे लोगों का तो बिल्कुल हुक्का पानी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। समाज में इनको बैठने की जगह नहीं मिलनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सर आप भी योगी सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो? नहीं, बिल्कुल ठीक से कार्रवाई होनी चाहिए इस चीज़ों में और सख्ती से पेश आना चाहिए जो ये दुर्घटना हुई है। अच्छा सर, अभी इनकी एक और बेटी है और ऐसे में उनका भी वो भी घर है, तो आप इसको जायज मानते हैं कि उस घर में वो बेटी रहे या यहाँ आ जाए? कैसे देख रहे हैं अभी? अब एक बेटी हमने खो दी, दूसरी बेटी का कैसे चांस ले सकते हैं? कौन ले सकता है? कोई भी नहीं ले सकता। अभी जिस लड़के ने ये मर्डर किया है उसकी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि किसी लड़के के साथ में वो पकड़ा गया है, लड़की के साथ में पकड़ा गया था। कौन लड़की ऐसा है कि अपने मतलब पति को दूसरी जगह इस तरीका से देख लेगी? यदि वो ऑब्जेक्शन उठाती है तो उस पर वो हाथ उठाते हैं, टॉर्चर करते हैं। कहाँ उस लड़की की क्या गलती है? परिवार के लोगों, रिश्तेदारों और पिता की एक ही मांग है कि आरोपियों के घर को बुलडोजर से गिराया जाए और सभी को फांसी की सजा दी जाए। निकी के पिता भिखारी सिंह ने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाने की मांग की है। निकी के मौत के मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आगे क्या कुछ मांग है? निकी के पिता हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। जिस तरह से अब जो 4 गिरफ्तारियों की मांग आप लोग कर रहे थे, शिकायत में भी थे वो चारों नाम, अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं? आगे मैं ये चाहता हूँ इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। योगी बाबा से मेरी रिक्वेस्ट है, मोदी से भी, योगी से भी। मोदी योगी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे दरिंदे को पढ़ा के लिखा के कौन देगा? जो जिंदगी को जला रहे हैं उनको कौन देगा? ये बताओ आपने। मैं तो मेरी उससे सर से यही रिक्वेस्ट है क्योंकि मुझे कोर्ट में मुझे न्याय मिले और इन दरिंदन को धनाशाही करा जाए। अच्छा, आपकी बेटी से आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी और क्या उसने कोई जिक्र किया था किसी घटना को लेकर? क्या उसे परेशान किया जा रहा है? कब इस तरह की कोई बात हुई थी कि दहेज को लेकर बार बार उसे प्रताड़ित किया जाता है या बड़ी बेटी के द्वारा कभी ये कहा गया? वो पैसे के लिए तंग जब पार्लर खोल लिया तो बोले हम इन्वेस्ट पैसे दो। बिटिया ने कहा कि ये पार्लर जो हमने बच्चे के लिए खुला है, तुम्हें पैसे देने के, तुम रोज मोबाइल खोकाओगे, दारू पी के छोड़ोगे कहीं, पैसे तुम्हें देते रहे। बोले तुम 1 लाख कमाती हो, 50,000 हमें दो। इसलिए मुद्दा आपने ही खोलने की राजी भी उनकी और बंद करवाने की राजी भी उनकी। तो बंद करने की बात कह रहे थे कि बंद कराओ? हाँ, बंद कराओ। इस अब तो ये मुद्दा चल रहा है इनका, बंद कराओ पार्लर को। अच्छा, सोशल मीडिया पे लगातार आपकी बेटियां रील्स बनाती थी, वीडियो बनाती थी, क्या इसको लेकर भी कभी घर में उनके झगड़ा हुआ, आपत्ति की गई उनकी तरफ से? नहीं, उसकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी। ये तो एक बता रहा है सोशल मीडिया पे, आप भी सोशल मीडिया पे हो, ये मीडिया के थ्रू ही तो सब जगह बात फैल रही है। एक आदमी दुकान खोल रहा है, जो पार्लर खुलवाया, इन लोगों ने रिवल कटवाया उसका बढ़िया तरीके से। उन्होंने ही तो कहा था, मैं थोड़ी गया था पार्लर में। जब ओपनिंग हुई थी वही लोग थे सारे घर के, वही चारों बंदे थे और पड़ोसी होंगे उनके, मैं तो गया नहीं था। जब ना दिख रही उन्हें कि भाई ये सोशल मीडिया पे आएगा, सोशल मीडिया से ये तुम्हारा पार्लर चलेगा। आज सोशल मीडिया का मुद्दा उठा रहे हैं इतने दिन बाद। ये पार्लर तो खुले काफी दिन हो गए। अच्छा, सोशल मीडिया के साथ साथ कुछ एक ऐसा वर्ग भी है, पड़ोसी हैं कुछ लोग, उनका ये कहना है कि जब पूरी घटना हुई तब विपिन जो है वो घर से बाहर था, बेटा घर से, जो छोटा बच्चा है वो भी घर से बाहर था, तो घर में कौन था उस दिन? सिस्टर एक बात बताओ, मेरी घरवाली जली पड़ी रहेगी, मैं बाहर खड़ा रहूंगा रोड पे? आप समझो बात। मेरी घरवाली जली, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा या घर बाहर खड़ा हो जाऊंगा? पड़ोसी आके ले जा रहे हैं, वो बाहर खड़ा है। कहाँ खड़ा? उसकी माँ भी ना हुआ न वो। अब तो गांव वाले कुछ ही कहते रहे, अपने बचाव के लिए वो कुछ ही कहें। अच्छा, वीडियो जब बन रहा था तो उस वक्त क्या आप लोग को जानकारी दी गई थी? क्योंकि जब आपकी बेटी वहां पे जली हुई थी और आवाजें भी आ रही थी, तो किसी ने बचाने की, पानी डालने की कोशिश नहीं की या फिर पुलिस को इत्तला या आसपास चिल्लाया नहीं किसी को बुलाने के लिए? नहीं, बड़ी बेटी ने उसके ऊपर कम्बल डाला, बुझाने की कोशिश की। बड़ी बेटी ने मुझे फोन किया जब ज्यादा जल गई, जब पड़ोसी ले गए, उसे बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर में होश आया, मुझे फोन आया 5:30 बजे। अच्छा। जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे फोर्टीज, फिर हम फोर्टीज पहुंचे सीधे। उसकी हमने डॉक्टर से पूछी क्या स्थिति है, बोले 70% जल चुकी है। यहाँ हम इसे सफदरजंग के लिए रेफर कर रहे हैं। अच्छा। हमने बड़ी एम्बुलेंस मंगाई, ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस को ले गए। ये बंदे है कहाँ? एम्बुलेंस का खर्चा सारा खर्चा मैंने दिया एम्बुलेंस में से। जब बुढ़ा लास्ट में पहुंचा, मन की जब कहाँ है तुम?
और फिर तो- विपिन और उनके बड़े भाई कहाँ थे? कोई नहीं था, उसकी माँ भी नहीं पहुंची। हमारी मिसिस तो यहाँ से पहुंच गई इतनी दूर से, वो दो किलोमीटर दूर ना पहुंचे हॉस्पिटल। जिस माँ ने पैदा की वो तो यहाँ से गाड़ी छोटे बेटा को लेके पहुंच गई हॉस्पिटल, वो लोग वहां से ना पहुंचे 2 किलोमीटर दूर से। ये 20 क्या किलोमीटर। आपकी बेटी के पास बहुत ज्यादा सेविंग थी, क्योंकि वो दोनों बहनें जो हैं वो कमा रही थी, पार्लर चला रही थी, क्या एक बड़ा अमाउंट उन्होंने सेव करके रखा था अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए? हाँ, अपने लिए कमाती हैं, बच्चे नो पढ़ा रही हैं, अपना खर्चा चला रही है। आज के इसी महंगाई में जिसने अपना बच्चा पढ़ा लिया और अपना खर्चा चला लिया, उससे बड़ा कोई मानता नहीं हूं मैं। अच्छा, इस पूरे घटना के बाद आपकी बेटी से बातचीत हुई, बड़ी बेटी से? आपने उसको ये पूछा कि इस तरह की परेशानियां थी तो पहले क्यों नहीं बताया? कभी आपने कोशिश नहीं की कि इस तरह की अगर दिक्कतें हैं तो आप लोग बैठ के बात करो या बेटियों को घर ले आओ? नहीं, सामाजिक तौर से जब इनने ज्यादा टॉर्चर करा बेटी को तो हम घर ले आए। भाई ये लोग सुधरेंगे नहीं, बेटा चलो घर। हम ले आए, फरवरी में हम घर ले आए बिटियान को, और फिर ये लोग आए अप्रैल में मेरे पास। अगर बेटी ऐसा ना आगे को ना होएगा, आज अब हम गलती मान रहे हैं। जो सामाजिक तौर पे आते हैं 10-20 लोग, वो जिम्मेवारी से ले गए। दोनों बेटियों की आपने शादी साथ में ही की थी? एक साथ में। कितने पूरे पैसे खर्च किए थे? कितना आपने पैसे उन्हें दिए थे? कितनी गाड़ियां आपने दी थी? कुल मिला के कितनी, मतलब आपने कहते हैं खर्च कितना हुआ था? 2016 में नोटबंदी में मैंने शादी करी थी सिस्टर, और स्कॉर्पियो टॉप मॉडल दी थी, और एक बुलेट मोटरसाइकिल छूचक में दी थी मैंने। अच्छा। और अगर कैश की बात करें तो कितने कैश दिए थे? नहीं, कैश तो मैंने कन्यादान जो दिया वो गुप्त दिया था। अच्छा। हाँ, वो खोला नहीं है बिरादर के सामने। अच्छा।